टिड्डी दल ने मेवात क्षेत्र के पुनहाना में प्रवेश किया तो लोगों में हड़कंप मच गया। होडल से पुनहाना की तरफ भारी संख्या में टिड्डी दल ने प्रवेश किया, लेकिन रात होते होते पुनहाना के लोइंगा कला, मल्हाका, जैतलका, खोयरी, झारपुड़ी, डूंगेचा, चांदड़ा का सहित कई गांवों में टिड्डी दल उतर आया है। इसके सबसे ज़्यादा टिड्डी दल मल्लाका, खोयरी व डूंगेचा में देखा गया है। किसानों के नुकसान को देखते हुए मल्लाका गांव के पूर्व सरपंच सपात खान ने तुरंत प्रभाव से टिड्डी दल की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से 2 टीमों का गठन करके टिड्डी दल को भगाने के लिए एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत खोयरी, मल्हाका व नीमखेड़ा सहित कई गांव से टिड्डी दल को दमकल गाड़ी द्वारा कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे कराकर भगाया गया है। गनीमत यह रही कि टिड्डी दल फसलों में नहीं उतरा, वरना किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता था। मल्लाका गांव के खोरी गांव में टीम लेकर पहुंचे कृषि निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि जिन गांव में टिड्डी दल मौजूद है, वहीं पर हमारी टीम पहुंचकर दमकल की गाड़ी से कीटनाशक दवाइयों से स्प्रे करा रही है, ताकि टिड्डी दल को भगाया जा सके और किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि टिड्डी दल ने पेड़ों पर दस्तक दी है, फसल को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते किसानों को नुकसान से बचाने के लिए टिड्डी दल को भगाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर महावीर सिंह ने कहा है कि किसानों की फसलों को टिड्डी से कोई नुकसान न हो, इसके लिए सरकार व प्रशासन लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का टिड्डी दल अरब देश से आता है, वहाँ पर जब भी वातावरण सही मिलता है तो इस तरह का टिड्डी दल हवा के साथ इधर प्रवेश करता है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में इस तरह का टिड्डी दल पिछले 30-40 सालों में पहली बार देखने को मिला है। टिड्डी दल को भगाते समय डॉक्टर विवेक, मनीष कुमार, सतीश मित्तल, पूर्व सरपंच सपात मल्लाका, सुमरत, जैतलका सहित कृषि विभाग के कई अधिकारी व फायर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। करीब 4-5 बजे का टाइम है। एक ग्रामवासियों को फ़ोन आया था, जैसे टिड्डी दल यहाँ ठहरा तो उसने हमें लिए बताया, तो हम मौके पे यहाँ आए इस गांव में 4 बजे। तो हमने प्रशासन को सूचित किया कि ऐसे ऐसे जी हमारे यहाँ टिड्डी दल का प्रकोप है। तो प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से यहाँ दमकल जो गाड़ियाँ हैं और टीम वगैरह मौके पे भेजी, और अपने जो दमकल जो गाड़ियों से छिड़काव के माध्यम से जो 30-40% उनसे राहत मिली है टिड्डी दल से। अभी टिड्डी दल से फसलों को कोई नुकसान है, किसानी की फसलों को? फिलहाल तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, फसल छोटी है। ठीक है, ये जो टिड्डी दल है कल शाम को यहाँ इसमें मेवात जिले में प्रवेश किया है। ये इसके 3 स्पॉट रात को 2 बजे तक हमने आइडेंटिफाई किए थे। तो तीनों स्पॉटों के ऊपर हम फायर ब्रिगेड की सहायता से पेस्टिसाइड का स्प्रे करके इनको कंट्रोल कर रहे हैं। सुबह हम 4:30 बजे से इनके ऊपर है ना जो ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है उससे इसके अंदर हमें लगभग 30 से 40% तक की मोर्टलिटी मिली है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन और सरकार भविष्य में भी किसानों से के लिए इस पे नियंत्रण के लिए सतर्क रहेगी और सजग रहेगी। ये टिड्डी दल के 3 स्पॉटों के ऊपर इनको रात को बैठा था, जिसमें बसई और उसके साथ ही वो गांव है। तो इन 3 स्पॉटों में था। लगभग ये 5-6 किलोमीटर का एरिया है, जिसके अंदर पौधे हैं उनके ऊपर बैठा था। और हमारे लिए सब ये इसका विषय है कि हमारे ज़िले में अभी कोई फसल में नुकसान का कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि यहाँ जो वन वाले पौधे थे ना उनके ऊपर ही जो बैठा है, और इससे काफ़ी हमें मतलब राहत की बात यह है कि फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ आया है। देखिए, ये अरब कंट्री से टिड्डी दल की उत्पत्ति होती है। दक्षिण अफ्रीका से लेके मिस्र है, ईरान, इराक, तो इधर से आता है। जो भी थार का मरुस्थल है
वहाँ से जब भी वातावरण सही मिलता है तो ये टिड्डी दल उठता है और हवा के साथ इधर प्रवेश करता है। हरियाणा में ये और मेवात ज़िले में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा देखने को मिला है पिछले 30-40 साल में, क्योंकि अब इसका हमें ये अनुभव भी हुआ है और इसका कंट्रोल मेथड अडॉप्ट किए जा रहे हैं। और भविष्य में अगर कोई इस प्रकार का फिर दोबारा से आता है तो किसानों को सजग किया गया है कि भी जब भी ये आए तो अपने ढोल नगाड़ा या अपने थाली पीपा वगैरह ड्रम वगैरह बजा के इनको बैठने दें, क्योंकि जब भी दिन में ये फसल में बैठेगी तो ये फसल का नुकसान करेगी।